फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे शेयर में। सो गाइस, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में है। एंड गाइस, मतलब आप ये कह लीजिए कि फोकस में रहे थे फिलहाल तो, क्योंकि टाइमिंग लगभग 3:30 हो चुका है और 2% की तेजी के साथ ये भागे भी हैं। सो गाइस, अगर देखा जाए तो मॉर्निंग के टाइम पे लगभग 4% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और इसने हाई भी 1155 का बनाया, आप यहाँ देख सकते हो। और जस्ट 52 वीक का इसका 1600 है, तो बहुत नियरेस्ट ये जल्दी इसको कैच करने वाला है, हमें ये देखने को मिलता है। गाइस, आपको पता है अरबपति हैं गौतम अडानी जी, इनकी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कल के दिन उसने श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल पर अपना परिचालन को शुरू कर दिया है। ठीक है, चीज़ें मतलब स्टार्ट कर दी हैं जो वहाँ पर होने वाली हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, अडानी पोर्ट ने बयान में कहा है कि जो उनकी भागीदारी है और जो डेवलपिंग को लेकर है, तो CWIT का जो संचालन करती है एक संस्था ने, मतलब एक फर्म द्वारा किया जाता है, एक संघ द्वारा इसका परिचालन किया जाता है, तो कि जिसमें 35 साल के निर्माण संचालन मतलब BOT हस्तांतरण जिसको कहा जाता है समझौते के तहत भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक APSEZ जो श्रीलंका ग्रुप जोन कील्स होल्डिंग PLC और जो श्रीलंकाई बंदरगाह शामिल है। मतलब ये सब चीज़ें जो मैंने नाम बताया ना, जो श्रीलंका का ग्रुप जोन के अंदर आता है, ठीक है, वो क्या है, वो इसके अंदर शामिल है। एंड वही बयान के अनुसार उन्होंने ये भी कहा है कि कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल पर जो प्रोजेक्ट है उसमें $80 करोड़ के महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व भी वो कर रहा है। इसमें 1400 मीटर की लंबाई और 20 मीटर की गहराई है, जिससे टर्मिनल सालाना लगभग 32 लाख 20 फुट TEU को संभालने में सक्षम है। बयान में कहा गया है कि यह कोलंबो का पहला एक गहरे पानी का टर्मिनल होगा, ठीक है, जिसे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने, पोर्ट की वापसी के समय में सुधार करने और दक्षिण एशिया में बंदरगाह की एक प्रमुख मतलब एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इसकी स्थिति को बनाने के लिए एक डिज़ाइन तैयार किया गया है। ठीक है, अब एक्चुअली में मेन इंपॉर्टेंट डिटेल पता चल गई कि क्यों उस पर इतना ध्यान दिया गया और क्यों शेयर में इतनी तेजी आई है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो कोलंबो में जो स्टार्ट होने वाला है वही अलग चल रहा है। एंड गाइस, अडानी ग्रुप की चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि CWIT में परिचालन की शुरुआत भारत और श्रीलंका के बीच क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन जाएगी। ठीक है, और आपसे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप चेकआउट करके चल सकते हो। सो गाइस, ये टर्मिनल न केवल हिंद महासागर में व्यापार के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसकी शुरुआत श्रीलंका के लिए भी एक गौरवपूर्ण क्षण होगा। सो गाइस, वैश्विक समुद्री मानचित्र पर मजबूती से स्थापित ये भी चीज़ें करता है कि उन्होंने कहा है कि CWIT परियोजना स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियों का सृजन करेगी एंड द्वीप राष्ट्र के लिए अपार आर्थिक मूल्य भी खोलेगी। जॉन कील्स ग्रुप के चेयरमैन कृष्ण बालेंद्र ने कहा कि हमें भरोसा है, तो उनको ट्रस्ट है कि यह जो प्रोजेक्ट है जो इस क्षेत्र में जो आप कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट मतलब व्यावसायिक व्यापार और संपर्क को बढ़ाएगा। एंड गाइस, APSEZ वैश्विक रूप से अडानी ग्रुप का ही एक हिस्सा है। तो गाइस, हुआ ना कुछ इंपॉर्टेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, तो ये एक रीज़न है जिसको आप चेकआउट करके चल सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड हाँ गाइस, कोई बाय एंड सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ। फोकस आज के दिन ये शेयर रहे थे, तो आप इसको एक लॉन्ग टाइम पीरियड से फोकस में लेकर चल सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे 6 मंथ में लगभग 20% तक की गिरावट है, साल भर में 7% तक की, और एक साल के अंदर लगभग इसके अंदर 15% की गिरावट देखने को मिलती है। एंड 5 साल में मोटा 350% ये चढ़ा भी है। 5 दिन में देखोगे तो इसमें एक गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद 7 अप्रैल से और अब तक इसमें लगभग 4% तक की तेजी जो कि आज के दिन हमें देखने को मिली है वो मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी गाइस, खुद स्टडी करो, चेक करो, देन तभी इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।